आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बात सबसे पहले महापर्व छठ की करेंगे, जिसका आज तीसरा दिन है। आज देश के कई शहरों में व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और इस मौके पर देश की तमाम पवित्र नदियों और सरोवरों के किनारे छठ व्रतियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, जिन्होंने अपने परिवार संग सूर्य देवता को अर्घ्य देकर पर्व के तीसरे दिन की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की। छठ के गूंजते लोकगीत, पवित्र नदियों का किनारा और इन किनारों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते लाखों छठ व्रती, जिन्होंने लोक आस्था के इस महापर्व के दूसरे दिन पूरी आस्था और भक्ति के साथ भगवान भास्कर की उपासना की। चाहे पटना हो या फिर लखनऊ, दिल्ली हो या मुंबई या फिर देश का कोई और शहर, लोगों में गजब का उत्साह और उमंग देखने को मिली। अलग अलग शहरों से आई इन तस्वीरों में इस महापर्व की अद्भुत और अलौकिक छटा देखने को मिल रही है। पवित्रता, शुद्धता, त्याग और पूरे समर्पण के साथ जहाँ कहीं भी छठ व्रती जो है माँ गंगा को याद करके अर्घ देती है, वहीं पर घाट बन जाता है। तो छठ व्रती तमाम मौजूद है। शाम का अर्घ जो है वो दिया जा चुका है और अब यहाँ लोकगीत जो है वो गाए जा रहे हैं। ये बताइए कि अब ये जो महापर्व आप मना रही हैं, इंतजार होगा कल का सूर्योदय और उसके बाद अर्घ के साथ इस महापर्व का की समाप्ति। जी काफी इंतजार रहता है कि ये पहला शाम वाला अर्घ दे दूं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए और अब इंतजार है सुबह का। देखिए, क्योंकि ये जो जल है ये हरिद्वार से मंगाया गया है। जिस पर्व का इंतजार साल भर लोग करते हैं, उसका एक जरूरी हिस्सा अब फिलहाल खत्म हो गया है। दूसरे पड़ाव की तरफ जाना है, घर जाकर उसकी तैयारी करनी है और अब जो तैयारी शुरू होगी वो सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाएगी। वापस से लोग यहाँ पर 4 बजे के आसपास फिर से सुबह पहुँच जाएंगे। मान्यता है कि छठ व्रती अगर महापर्व की सभी परंपराओं को श्रद्धापूर्वक निभाते हुए 36 घंटे के उपवास को पूरा करते हैं, तो भगवान भास्कर उसकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। यही वजह है कि पहला अर्घ्य देने के साथ ही किसी ने परिवार की खुशहाली के लिए सूर्यदेव से प्रार्थना की और किसी ने अच्छे स्वास्थ्य और संतान की दीर्घायु के लिए आशीर्वाद मांगा। आस्था के महापर्व छठ में आज व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। कल उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, लेकिन आज व्रत का हम कह सकते हैं कि एक जिस तरह से संकल्प लोग लेते हैं, जिस तरह से व्रती इस कठिन व्रत को धारण करते हैं, उसमें आज उनका एक पड़ाव पूरा हुआ और कल जब उदित होते हुए सूर्य को आप लोग अर्घ देंगे तो आपका पूरा संकल्प होगा। लेकिन आज कितना संतोष है। आज सूर्य को डूबते हुए सूर्य हमारा आस है और उगते हुए सूर्य हमारा पुण्य। जो हमने आस लगाया वो कल हमारा पूर्ण हो जाएगा। मैं बहुत मन से छठी माता को मानती हूँ और ये बचपन से ही मानती आ रही हूँ। मैं पूर्वांचल से हूँ। मैं जहाँ भी रहती हूँ छठ माता का पूजा बड़ी मन और श्रद्धा से करती। इस महापर्व की महिमा ही कुछ ऐसी है कि त्रेता और द्वापर युग से लेकर आधुनिकता के इस दौर में भी लोग इसे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। क्या आम और क्या खास, क्या नेता और क्या अभिनेता, हर किसी की इस महापर्व के प्रति अपार आस्था है। ये तस्वीरें लोगों के इसी आस्था और विश्वास को बयां कर रही है। तो ये छठ पर्व जो है काफी फल फूल रहा है। अनेक राज्यों में जो है छठ पूजा जो है हो रहा है, बल्कि देश में ही नहीं, देश के बाहर विदेशों में जो हमारे बिहार के लोग हैं, जो लोग छठ पूजा कर रहे हैं, उनको भी हमारी शुभकामनाएं हैं। दिल्ली में आज छठ का
त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली के हर कोने में, हर गली में, हर मोहल्ले में इसी तरह दिल्ली सरकार द्वारा छठ घाट बनाए गए हैं। आज मैंने भी अभी छठी मैया की पूजा करी है और छठी मैया से और भगवान भास्कर से सभी दिल्ली वासियों की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। 4 दिनों का ये महापर्व अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अब बारी उगते सूर्य को अर्घ्य देने की है, जो कि अब से कुछ घंटों के बाद ठीक इसी तरह पवित्र नदियों और सरोवरों के जल में खड़े रहकर दिया जाएगा। इसके बाद ही छठ व्रती प्रसाद ग्रहण कर अपने 36 घंटे के उपवास को खत्म करेंगे और इसी के साथ लोक आस्था के इस महापर्व का समापन भी हो जाएगा। पटना से अनिकेत कुमार, दिल्ली से मनीषा लड्डा और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने भी छठ पर्व मनाया है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए वो पटना के गंगा घाट पहुंची, जहां पर उन्होंने गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद भगवान भास्कर की उपासना की। इस मौके पर अक्षरा ने छठ पर आधारित एक लोकगीत भी सुना। बरती पुकारे देव दूनो कर जोरवा, अर्घ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो। बवा मौनिया संभारहु नावे, बानी हम नदान सरकार, बानी हम नदान सरकार। रउए गोसाई महिमा जानेला, जग ले देला सब दुहाई। निर्धन पुकारे देव दूनो कर जोरवा, रघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो। बरती पुकारे देव दूनो कर जोरवा, अर्घ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो। बवा मौनिया संभारहु नावे, बानी हम नदान सरकार। और इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद अब हम आपको देश के दूसरे शहरों के लोक आस्था की तस्वीरें भी दिखाते हैं। कैसे इस पर्व को मनाया जा रहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देश के अलग अलग शहरों में किस तरीके से छठ की छटा बिखरी है। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, भारत के तकरीबन हर शहर में छठ की यही तस्वीरें देखने को मिल रही है। छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा का एक पड़ाव और पार कर लिया। अब ये तमाम लोग कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करेंगे। तो लखनऊ, अहमदाबाद, हरिद्वार, वाराणसी, मुंबई, असम तक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ओडिशा की तस्वीरें। और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर भी छठ की पूजा का भव्य आयोजन किया गया। आपसे कुछ ही देर पहले वहां भी हजारों छठ व्रतियों ने साबरमती रिवर फ्रंट पर पहुंचकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। अहमदाबाद से हमारे सहयोगी अतुल तिवारी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छठ महापर्व को लेकर अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में अलग अलग प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आप फिलहाल देख पा रहे हैं अहमदाबाद के इंदिरा ब्रिज के नीचे आए हुए रिवर फ्रंट में विशेष छठ पूजा का आयोजन किया गया है, जहां पे डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। कल उगते हुए सूर्य को एक बार फिर अर्घ्य दिया जाएगा और छठ पूजन जो है उसको
तमाम प्रकार की तैयारियों के साथ यहाँ पे आयोजित किया गया है। आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ के, मैं विजुअल्स भी दिखाने की कोशिश करूंगा, मेरे सहयोगी साजिद जी से कहूंगा आपको नीचे की तरफ के जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाएंगे, जहां पे तमाम उम्र की जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं छठी मैया की पूजन करते हुए। यहाँ पे फिलहाल आरती भी चल रही है और जो लोग हैं वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। खास करके अहमदाबाद की बात करें तो लगभग 2 लाख जितने लोग और सूरत में 5 लाख से ज्यादा लोग जो बिहार और उत्तर भारतीय हैं वो छठी मैया का पूजन यहाँ पे करते हैं। और अहमदाबाद का ये रिवर फ्रंट, जहाँ पे 2018 के बाद से एक अलग ही जो विशेष घाट है उसको तैयार किया गया है और यहाँ पे बड़ी संख्या में छठ पूजन के लिए लोग पहुंचते हैं। और गुजरात के सीएम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं और छठी मैया की विधिवत आरती भी यहाँ पे की जाती है। और छठ का ये महापर्व आम लोगों ने जितने उत्साह और उमंग के साथ मनाया है, हमारे नेताओं, मंत्री और मुख्यमंत्री ने भी अपने अपने राज्य और शहरों में छठ पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। सभी आम लोगों के बीच पहुंचे, डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और इन 8 तस्वीरों में आप देख सकते हैं अलग अलग पार्टियों के नेताओं, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को। और इन सभी ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान भास्कर से देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को तो आप देख सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी पहुंची डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। इसके अलावा हम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी देख सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी हैं। इसके अलावा बांसुरी स्वराज भी पहुंची डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घाट पर पहुंचे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, हर कोई अपनी अपनी तरफ से। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हम आप दिखा रहे हैं, वो भी आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंचे और इस महापर्व का हिस्सा बने। वैसे एक और बात है कि छठ का ये पर्व केवल देश तक ही सीमित है। अब हम कहें कि छठ ग्लोबल हो गया है, विदेशों में रह रहे भारतीयों में भी इस पर्व को लेकर उत्साह है और पूरे हर्षोल्लास के साथ उन्होंने वहां पर इस पर्व को मनाया है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से आस्था का रंग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिखरा है। ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें, जापान की तस्वीरें, कनाडा की तस्वीरें और साथ ही साथ नीदरलैंड की तस्वीरें हैं, जहां पर कितनी शिद्दत और परंपरागत तरीके से इस पर्व को मनाया जा रहा है, कैसे अपनी संस्कृति के साथ जुड़ते हुए वहां रह रहे भारतीयों ने परंपराओं को निभाया, छठ पर्व को वो मना रहे हैं, वो ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। तो इन 4 देशों की तस्वीरें तो आपने देख ली। अब आपको हम सीधा लिए चलते हैं लंदन। ऋषिकांत वहां पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके से छठ की छटा बिखरी है। ऋषिकांत जी, सबसे पहले तो आपको छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई और दिखाइए कि लंदन में कैसे छठ की छटा बिखरी हुई है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और छठी मैया का मुबारकबाद। मैं अजय कुमार, मैं यहाँ बर्मिंघम में बालाजी टेम्पल में छठ का पूरा व्यवस्था चल रहा है। यहाँ पर छठ व्रती, हमारी छठ व्रती लगी है और सारा सूप का तैयारी चल रहा है ऋषिकांत जी। और इधर हमारे इस साइड में अगर देखिएगा, ये हम पूरा लाइव छठ का प्रसाद सारे लोग मिलके ठेकुआ बना रहे हैं, जो हम इस यहाँ पर सभी लोगों को बांटते हैं। कंट्री में सब जगह जाता है और ये सारे लोग मिलके सब हम लोग छठ का प्रसाद बना रहे हैं। और आप ये जो ठेकुआ वहां पर बना रहे हैं, इसके बाद इसको किस तरीके से आपने कहा कि ये सब जगह जाता है, यानी कि ये प्रसाद एक तरीके से हर जगह वितरित किया जाता है, तो वो कैसे करते हैं आप लोग? ये हमारा भी यहाँ पर अभी ये एक बार बनने के बाद ये हम लोग सारा पैकिंग करेंगे और पैकिंग करके ये कल सवेरे यहाँ से सबसे बढ़ जाएगा मॉर्निंग अर्घ के बाद। बिल्कुल। अच्छा, वहां पर जो संध्या अर्घ है उसकी तैयारियां कैसी होती हैं? कैसे आप लोग इस व्रत का की तैयारी वहां पर करते हैं? कैसे उगते या फिर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं वहां पर? ये देखिए, यहाँ पर अभी ये लोग सूप की तैयारी चल रही है। ये हमारे सारे व्रती हैं और ये सूप का तैयारी चल रहा है, सारे दौरा वगैरह सब सज रहे हैं।
और यहाँ से फिर हम लोग सब एक साथ निकल के, ये हमारे व्रती हैं, और यहाँ से हम लोग एक साथ चल के। बिल्कुल। अच्छा अजय जी, एक और बात मैं कहूंगी कि आपके साथ जो कैमरा पर्सन है उनको कहिए कि थोड़ा धीरे धीरे मूव करें, ताकि हम जहां पर आप हैं हम उसकी एक एक तस्वीर वहां पर देख सके। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे, आपने भारत में भी छठ पर्व मनाया होगा, भारत के छठ पर्व और लंदन के छठ पर्व में आपको कितना अंतर नजर आता है? यहाँ पर यही है कि सुविधा हमारी नदी की जगह हम लोग ये पूल्स में करते हैं, और ये 3 साल पहले से हम लोगों ने यहाँ पर चालू किया था, और इसी एक कम्युनिटी स्पिरिट को चालू करने के लिए और साथ में रखने के लिए हमने ये पर्व चालू किया है। और यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं जब इस तरह का छठ हम लोग हर साल अभी मना रहे हैं, जिसमें इनको एक साथ लगता है और ये एक साथ आके अपने बैक होम लाइफ को जीते हैं। ये यहाँ बर्मिंघम का बालाजी टेम्पल है, जिन्होंने हमारे साथ में ये जगह दिया है छठ पर्व महापर्व को करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा जी, ये भी बताइए कि जब आप लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, देखिए ये पर्व तो कहा जाता है कि एक सामूहिक पर्व होता है, पूरा परिवार एक साथ होता है। आप क्या चीज हिंदुस्तान की मिस करते हैं वहां पे? अगर सही बोले तो सब अपने परिवार को मिस करते हैं, बट यहाँ पर आके हम लोग जब एक साथ जुड़ जाते हैं सब लोग, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हम सब एक परिवार में ही है, एक बड़ा परिवार हम लोग एक साथ मिलके करते हैं। जिस तरह से अभी आपने देखा अंदर हमारे सभी लोग एक साथ मिलके ठेकुआ बना रहे हैं, आटा सान रहे हैं, साथ में खाना बना रहे हैं, प्रसाद बट रहा है सबको। तो इस तरह से यहाँ एक पारिवारिक माहौल हम लोग कर लेते हैं। पर हाँ, बैक होम हमेशा इंडिया का अलग ही माहौल रहता है। वो नदी पे जाना, वो दौरा लेके हम घर से पैदल जाते थे नदी तक, वो मिस करते हैं यहाँ पर। उसको हम लोग यहाँ रेप्लिकेट करते हैं, या इसी मंदिर के प्रांगण में हम लोग घूमेंगे थोड़ा, तो उससे हम लोग का थोड़ा मन लगता है कि अच्छा है। बट या बैक होम इज ऑलवेज बैक होम, और हम लोग हमेशा मिस करते हैं, और उसी को कम करने के लिए ये हम लोग यहाँ छठ महापर्व का कर रहे हैं। अच्छा अजय जी, एक और चीज बताइए, तो क्या मतलब हम ये कहें कि 4 दिन तक सभी लोग आप एक साथ रहते हैं, इस व्रत की सारी परंपराओं को एक साथ निभाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर 4 दिन तक सारी व्रतियों के लिए हम एक यहाँ पर व्यवस्था करते हैं रहने का अलग से, और सारे जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं, जितने लोग यहाँ परिवार जुटते हैं, सब यही मंदिर के आसपास में हम लोग 3-4 होटल्स बुक करते हैं जहाँ पर सब परिवार रहते हैं। और रोज ये हम लोग खरना के दिन से यहाँ चालू किए थे, नहाए खाए से लोग खा के आते हैं, और खरना के दिन से सब लोग साथ में मिलके सारा प्रसाद और सब चीज बड़े स्तरों में करते हैं। रोज शाम को हम लोग सारा रैप अप करके घर वापस जाते हैं होटल, और सवेरे सवेरे आते हैं। जैसे अभी हम लोग का व्यवस्था चल रहा है कि सब हम लोग आज यहाँ का ये करेंगे, अभी अर्घ का हो जाएगा, उसके बाद सब यहाँ से अपने अपने होटल चले जाएंगे रात को, और फिर कल सवेरे मॉर्निंग 5 बजे सब यहाँ आ जाएंगे मंदिर पर, और सब एक साथ में अर्घ करेंगे। अच्छा अजय जी, देखिए हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं बहुत से लोग आपके साथ हैं आसपास, जरा उनसे भी बात कीजिए, आज उनकी भावनाएं क्या है इस पर्व को लेकर? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये हमारे निशान जी हैं। निशान जी, आपको कैसा लगता है यहाँ पर छठ महापर्व करने का? सबसे खुशी होती है कि हमारे बच्चे हैं जिन्होंने काफी ने छठ देखा भी नहीं है, तो हम लोगों ने जो देखा है हम लोग इसको यहाँ वापस से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और बच्चों को वापस धरती से जुड़ी हुई इस छठ परंपरा का सेवा कराते हैं। ये हमारे राघव जी हैं। मैं दरभंगा मिथिलांचल से, पूरी तरह हम लोगों ने कोशिश की एकदम रिक्रिएट करने का सेम छठ जो हम लोग के गाँव में इस तरह से करते हैं, और पूरी श्रद्धा के साथ पूरा यूके का हर परिवार यहाँ पे सम्मिलित होते हैं। जय छठी मैया। ये हमारे पारितोष जी हैं। यहाँ पे हम लोग सब मिलके छठ पर्व कर रहे हैं, और सब मिलके त्योहार कर रहे हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। ये हमारे ऋषिकांत जी पटना से। मैं ऋषिकांत पटना से। इस बार हमारे ग्रुप के लिए एक बहुत अच्छा मौका था कि हम लोग पटना में भी कुछ व्रतियों को हेल्प कर सके, तो इस बार हमने 500 व्रतियों को वहाँ पे साड़ी और कुछ सामग्री
बिल्कुल। चलिए अजय जी, अब मैं अगर आप क्योंकि शुरुआत हमने अंदर से ही की थी जहां पर कुछ महिलाएं ठेकुआ बना रही थी, अगर आप वहां जा पाएं और उन महिलाओं से बात कर पाएं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, आज उनकी फीलिंग्स क्या है उनकी भावनाएं छठ पर्व को लेकर, किस तरह की भावनाएं उनकी जुड़ी हुई हैं। क्योंकि देखिए, जब हम ठेकुआ बनाने या प्रसाद बनाने की बात करते हैं वो पूरे परिवार के साथ होता है, आपके परिवार के तमाम सदस्य एक साथ बैठते हैं, वहां पहुंचते हैं। तो आज यहाँ पर 7 समंदर पार जब ठेकुआ बन रहा है, प्रसाद बन रहा है, तो उनको कैसा लग रहा है? काफी जी है यहाँ पर, और आप लोग को कैसा लग रहा है यहाँ छठ करते हुए? चलिए एकदम जाएगी। और मैं आपको यहाँ कुछ व्रतियों से भी मिलाता हूँ। सुशीला जी, ये हमारी व्रती हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर अपने भारत से दूर, और इतने सालों से आप व्रत कर रहे हैं? चलिए अजय जी, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। कुछ सिग्नल इश्यूज भी हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि 7 समंदर पार आप वहां भी हमारी परंपराओं को सहेज कर रखे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इसके साथ जोड़ते जा रहे हैं। तो आपने जापान की तस्वीरें, नीदरलैंड की तस्वीरें, मेलबर्न की तस्वीरें, लंदन की तस्वीरें, हर जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यानी कि छठ पर्व जो है केवल अब भारत तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये हो गया है ग्लोबल। तो छठ जैसे महापर्व में भगवान भास्कर और उनकी बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कही जाती हैं और इन्हीं को प्रसन्न करने के लिए छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। पुराणों के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट लिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति सृष्टि की देवी बनी, जिनको प्रकृति देवी के नाम से जाना जाता है। प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर लिया था और उनके छठे अंश को मातृ देवी या देवसेना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका एक नाम षष्ठी भी पड़ा, जिन्हें छठी मैया के नाम से जाना जाता है। और इस महापर्व में आस्था और विज्ञान का संगम मिलता है। इसकी तस्दीक वैसे मेडिकल साइंस भी करता है। साइंस कहता है कि सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, यानी कि शरीर वज्र सा मजबूत बन जाता है। और आस्था कहती है कि सूर्य की किरणों के रूप में हमें छठी मैया निरोगी होने का वरदान देती है। मान्यता यह है कि छठ पूजा से संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। छठ का त्योहार संतान की दीर्घायु से जुड़ा हुआ है और जिन महिलाओं को संतान नहीं होती वो छठी मैया से मन्नत मानती है। इससे यश बढ़ता है, अपयश का योग दूर होता है, पिता पुत्र का संबंध भी अच्छा होता है। और अब बात पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की इस बड़ी वजह पर रोकथाम के लिए जुर्माना 2 गुना कर दिया। यानी कि अगर पंजाब, हरियाणा समेत 5 राज्यों के किसानों ने अपने खेतों में पराली जलाने की कोशिश की तो उनकी खैर नहीं। पराली जलाने के दौरान पकड़े जाने पर किसानों से उनकी जमीन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। 5,000 से 30,000 रुपए तक पेनल्टी वसूली जा सकती है। दिवाली के 7 दिन बाद भी दिल्ली हाफ रही है। उसके दम घुटने की बड़ी वजह पंजाब और हरियाणा के खेतों में जल रही पराली है। दिन में सख्ती की वजह से किसान रात के अंधेरे का फायदा उठाकर धान की पराली को आग लगा दे रहे हैं। पहले ही कई हफ्तों से साफ नहीं दिखने वाला दिल्ली एनसीआर का आसमान धुएं के गुबार से भी भर जा रहा है। इससे दिल्ली और उसके आसपास के कई इलाके धुंध की मोटी चादर में लिपटे दिख रहे हैं। घने धुंध की वजह से विजिबिलिटी पर भी असर पड़ रहा है। इस वक्त हम लोग अक्षरधाम फ्लाईओवर पर मौजूद है और सामने NH24 और सामने अक्षरधाम मंदिर है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो आपको ये धुंध नजर आएगी, दरअसल ये धुआं है जो ये तमाम गाड़ियां आप हाईवे पे चलते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है, पराली है, उन सब का धुआं दिल्ली की हवा को किस तरीके से आप देखिए
पॉल्यूटेड कर चुका है कि आपको सुबह के वक्त विजिबिलिटी पर भी इसका असर पड़ता है। 8 बज गए हैं, लेकिन अभी भी साफ सीधे यहाँ से आप अक्षरधाम मंदिर नहीं देख सकते। हल्का धुंधला आपको सब कुछ नजर आएगा, चारों तरफ आपको धुआं नजर आएगा। हालात इतने खराब हैं, दिल्ली का औसत AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 के आसपास बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में स्थिति और भी गंभीर है। खराब आबोहवा के लिए बदनाम आनंद विहार में AQI 400 के पार पहुंच गया, यानी इन इलाकों में रहने वाले लोग गंभीर श्रेणी में सांस लेने को मजबूर हैं। दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी प्रदूषण से जुड़ा संकट गहराने लगा है। हर साल ठंड के मौसम की शुरुआत के साथ दिल्ली NCR में सांसों पर संकट छाने के लिए पराली भी वजह मानी जाती है। फिर भी पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर बड़े पैमाने पर रोक नहीं लग पा रही है। नतीजा, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 2500 की जगह 5000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं 2 से 5 एकड़ तक वाले किसानों पर 5000 की जगह अब 10,000 रुपए का आर्थिक दंड लगेगा। 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों से 15,000 की जगह अब 30,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी के अलावा राजस्थान सरकार को भी इन नए नियमों को सख्ती से लागू करना है। इन 5 राज्य, खासकर पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पर धान की खेती होने लगी है। अक्टूबर महीने से धान की कटाई के बाद बचने वाली उसकी पराली को किसान अपने खेतों में ही जलाने लगते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली NCR की हवा जहरीली होने लगती है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का दावा है कि नवंबर 1 से 15 के बीच पराली की वजह से प्रदूषण 30% तक बढ़ जाता है। शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार को पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि ठंड के मौसम में दिल्ली सांस लेने लायक रह पाए। दिल्ली से संवाददाता हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धान और गेहूं की फसल से जुड़े किसानों को भी धान के कंबाइन से कटाई के बाद गेहूं बोने के लिए जल्दी से खेत खाली करना पड़ता है। अक्टूबर की शुरुआत से 20 नवंबर तक दूसरी फसल बोने के बीच ज्यादा समय नहीं बचता है, केवल 40 से 45 दिन का ही वक्त होता है। इसीलिए रबी फसल के लिए तैयारी के लिए किसान जल्दबाजी में पराली जला देते हैं। उन्हें समय पर रबी फसल बोने के लिए यही सबसे आसान तरीका लगता है। पहले ज्यादातर किसान दुधारू पशु पालते थे और भूसे को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल कम किसान ही हैं जो कि दुधारू पशु पाल रहे हैं, जिसकी वजह से पराली से निपटने का सबसे आसान तरीका उन्हें जला देना ही होता है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।